अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब और आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। अभी 2023 का ये इख्तिताम चल रहा है और एंड है, बिल्कुल दिसंबर का मंथ है। आज 15 दिसंबर है 2023 और अभी नेक्स्ट जो नया साल आ रहा है 2024 और हम सबको खैर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं 2024 के साथ। और हमें मतलब एक्सपेक्टेड यही है कि चीज़ें हमें कुछ ना कुछ बेहतर होती हुई नज़र आएंगी इस आने वाले नए साल में। और हमेशा आपको अच्छी उम्मीदें ही रखनी चाहिए किसी भी चीज़ के साथ, और इस नए साल के साथ भी हमें अच्छी उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। लेकिन अगर हम यहाँ 2023 पर थोड़ी सी नज़र डालें तो ये जो 2023 का पूरा साल गया है इसमें हमें काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़, बल्कि हर किस्म की इंडस्ट्री ही हमें तकरीबन यहाँ इस साल में स्ट्रगल करती हुई नज़र आई। और यहाँ पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसने सबसे ज़्यादा शायद स्ट्रगल किया है 2023 के अंदर। और इसमें भी अगर 4 व्हीलर सेगमेंट में आप आते हैं तो उसके अंदर तो खैर बहुत कुछ हुआ है डिफरेंट कंपनीज़ की तरफ से, जो लास्ट 3 to 4 मंथ्स जो गए हैं इसके बिल्कुल 2023 का जो एंड गया है। और इसके अंदर तो बहुत सारी हमें एक हलचल नज़र आई है, अनाउंसमेंट हुई हैं, प्राइजेज़ रिवाइज की गई हैं या प्राइस कम की गई हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो सेल्स हैं उसको किसी तरह जनरेट किया जाए। लेकिन खैर लोगों की खैर बाइंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं थी और बहुत सारे इश्यूज़ थे जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करते रही है। लेकिन इसके अगर हम बरक्स जो हमारा 2 व्हीलर सेगमेंट है उसके अंदर स्पेसिफिकली जो ईवीज़ का सेगमेंट है उसके अंदर हमें खैर बहुत ज़्यादा हलचल नज़र आई है। और मतलब हर रोज़ पिछले कोई 2 महीनों से तो खैर हमें हर रोज़ कोई ना कोई अनाउंसमेंट, कोई ना कोई नई कंपनी या कोई ना कोई नई प्रोडक्ट पाकिस्तान की जो 2 व्हीलर सेगमेंट है इसकी मार्केट में हमें लॉन्च होती हुई नज़र आई है। और इसमें एक अच्छी खासी हलचल रही है और यकीनन पूरी दुनिया जो है अब ईवीज़ की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो अब इसके जो असरात है पाकिस्तान के अंदर भी अल्टीमेटली हमें नज़र आ रहे हैं और चीज़ें यहाँ इम्प्रूवमेंट की तरफ आ रही हैं। तो अब ये जो 2023 है ये जाते जाते जो इसका एंड तक हम लोग आ चुके हैं और हमें लास्ट कोई 2 मंथ्स के अंदर जो 2 व्हीलर सेगमेंट है ईवीज़ के अंदर इसमें बहुत कुछ हमें नया देखने को नजर आया। या आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे 2024 आ रहा है और जैसे जैसे करीब आता जा रहा है हमें मज़ीद और ज़्यादा इसमें एक हलचल देखने को नज़र आ रही है। और उम्मीद है कि आगे भी 2024 के अंदर भी हमें मज़ीद और बहुत सी प्रोडक्ट्स या कंपनीज़ या बहुत सी जो न्यूबीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर हमें आते हुए नज़र आएंगे। इसी को देखते हुए जो पाकिस्तान के अंदर इन ड्राइव है, इसने इन ड्राइव को, जैसे आपको पता है कि कैब सर्विस है और इस पर इसको आप ऑनलाइन खैर सर्विस इसकी बुक करवा के और जहाँ भी आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड खैर 2013 से इन ड्राइव जो ऑपरेट कर रहा है विद इन लाइक 450 सिटीज़ अक्रॉस 46 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। इन ड्राइव ने भी इस मार्केट को जो 2 व्हीलर सेगमेंट है ईवीज़ का इसके अंदर देखा कि हर कोई इस मार्केट में जंप कर रहा है, तो इन ड्राइव ने सोचा कि हम क्यों पीछे रहें। तो इन ड्राइव ने इसीलिए अपना हाथ जो है बढ़ाया था विलेक्ट्रा, या इसको विलेक्ट्रा बोलेंगे, खैर जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। विलेक्ट्रा जो है एक पाकिस्तानी स्टार्टअप है और ये 2013 से ये ऑपरेट कर रहा है। और इसकी डिफरेंट आपको जो ईवीज़ का सेगमेंट है 2 व्हीलर उसके अंदर ये इसकी आपको एक प्रॉपर एक प्रोडक्ट लाइनअप नज़र आता है पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक्स या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। तो विलेक्ट्रा के साथ की तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया था और विलेक्ट्रा ने जो है इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया और एक जॉइंट वेंचर को अनाउंस किया है जिस पे इन ड्राइव और विलेक्ट्रा जो हैं ये मिलके एक नई प्रोडक्ट लाइनअप जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन ये कंज्यूमर मार्केट के लिए नहीं होगा। इन ड्राइव जो है ये खुद अपनी सर्विसेज के लिए इस प्रोडक्ट लाइनअप को यूज़ करेगा। और अल्टीमेटली जो इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा वो जितने भी हमारे जो राइडर हजरात हैं जो कि इन ड्राइव के अंदर बाइक अपनी चलाते हैं और उसी के ऊपर जो उनका इनकम सोर्स सारे इसी पे चलता है, उसको इसका एक अल्टीमेटली फ़ायदा होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र वो कर रहे थे। क्योंकि जब से फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं तो कहीं ना कहीं जब फेयर्स वगैरह होते हैं उसमें से जो उनकी कॉस्ट कटिंग भी अगर आप करते हैं उसके बाद जो उनको उसके ऊपर इनकम आती थी वो कोई इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थी और बहुत ज़्यादा वो सफ़र कर रहे थे। तो यहाँ उनको फ़ायदा होगा, उनको मुनासिब उनकी जो भी इनकम होगी वो उनको मिल सकेगी। और उसके अलावा हमें भी सबको फ़ायदा है, जो लोग हम सब जो डेली रूटीन में भी इसको यूज़ करते हैं सर्विसेज को, चाहे ऑफिस के लिए या बिज़नेस वगैरह के लिए, तो हमें भी फेयर कम देना पड़ेगा और जो राइडर्स होंगे उनको भी बचत ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल हम सबको इसका फ़ायदा होगा। और सबसे ज़्यादा जो इसका फ़ायदा है वो डेफिनेटली हमारे जो इन्वायरमेंट है, जैसे आपको पता है पाकिस्तान के जो
स्पेशली जो, बल्कि मैं ऑल ओवर पाकिस्तान ही कहूँगा, स्मोक है लाहौर में तो खैर सबसे ज़्यादा, और मैं लाहौर में ही रहता हूँ, तो यहाँ पे तो एक अलग ही इन्वायरमेंट है, और मतलब आप बाहर निकल के सांस लेना भी मुश्किल है। तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और पूरी दुनिया ईवीज़ पे शिफ्ट इसी वजह से हो रही है। लेकिन इसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं और फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा जो फ़ायदा यही है कि आपकी जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और इस वजह से एक अच्छा इनिशिएटिव है। और जितनी भी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं और जितने जितने हमें न्यू स्टार्टअप्स लॉन्च होते हुए नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये डेफिनेटली जो इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है हमारे साथ, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ जो InDrive है, इसने एक कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया जिसके अंदर जो उनके ड्राइवर, जितने भी ड्राइवर या राइडर हजरात हैं जो कि InDrive को यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर जो अपनी बाइक या गाड़ी यूज़ करते हैं, तो उनको इनवाइट किया गया है कि वो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। और ये जो कॉन्टेस्ट है बेसिकली अवेयरनेस है फॉर EVs एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। और इसके अंदर डेफिनेटली जो अच्छा परफॉर्म करेगा या जो विन करेगा उसको ये कहा गया कि उसको एक इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो भी वो प्रोडक्ट लाइनअप बनाएंगे ये वलेक्ट्रा के साथ मिलके, तो वो उसको फ्री में यानी कि उसको गिफ्ट दिया जाएगा। ये एक ओवरऑल छोटा सा एक वीडियो थी आज की। और ओवरऑल अगर मैं देखूं अपना, मेरा खैर पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अच्छी एक इनिशिएटिव है, और अभी आगे मज़ीद हमें देखना है, और बल्कि आगे 2024 आ रहा है, 2024 के अंदर भी हमें और भी बहुत सारे शायद न्यूबीज़ और स्टार्टअप्स देखने को मिलेंगे इसी तरह के EVs के ऊपर। और बाकी हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, होप फॉर द बेस्ट। और इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मिलते हैं दोबारा। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें, और अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।